हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी मैथ्स आर्मी पर। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज कहते किसे हैं। ठीक है, परसेंटेज से जुड़ी सारी बेसिक बातों की डिस्कस हम इसी एक वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे नॉलेजफुल वीडियो देखने को आगे भी मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं प्रतिशत से कि प्रतिशत कहते किसे हैं। तो प्रतिशत एक तरह की भिन्न होती है, एक तरह की फ्रैक्शन होती है। ठीक है, वह भिन्न जिसके हर में क्या हो 100 हो, जिसके बटे में क्या हो 100 हो, वो भिन्न क्या कहलाती है, वो भिन्न प्रतिशत कहलाती है। और प्रतिशत का साइन मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है प्रतिशत का साइन। ये मतलब प्रतिशत का साइन है। और वह भिन्न जिसके हर में क्या हो 100 हो, ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है भिन्न का, ये कहलाता है अंश। और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है हर। तो वह भिन्न जिसके हर में क्या हो 100 हो, वो क्या कहलाता है प्रतिशत कहलाता है, मतलब कि 100वां। ठीक है, 100वां भाग। ठीक है, और वह मतलब इस भिन्न के जो अंश में जितनी संख्या होगी ना वही उतने प्रतिशत कहलाएगी, वो संख्या उतने प्रतिशत कहलाएगी। कैसे, जैसे ये भिन्न है तो इसके अंश में क्या है 1 है, तो मतलब ये क्या है 1% है। इसके बटे इसके हर में क्या है 100 है, मतलब कि ये है तो 1% ही है, लेकिन इसके अंश में जितनी संख्या होगी वो संख्या उतने ही प्रतिशत कहलाएगी। जैसे 2% को हम कैसे लिखेंगे, तो वो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 3% को हम कैसे लिखेंगे, तो वो ऐसे लिखेंगे। अंश में जो होगा, अंश में जो संख्या होगी वो उतने ही प्रतिशत कहलाएगी। ठीक है, तो ये तो होगी प्रतिशत। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोई संख्या अगर दशमलव में है, कोई संख्या अगर पॉइंटों में है, तो उसे हम प्रतिशत में कैसे बदलें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा। जैसे 0.25 है, ठीक है, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसके लिए इसे 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, कोई संख्या अगर पॉइंटों में है, दशमलव में है, तो उसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो उसे 100% से गुणा कर देते हैं। तो अब ये क्या संख्या बदल गई, प्रतिशत में बदल गई। ठीक है, 25%। जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 0.75 है, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे 100% से गुणा कर देंगे इस तरह से। तो ये क्या बदल गई, प्रतिशत में बदल गई इस तरह से। अब इसका उल्टा देख लेते हैं कि कोई संख्या अगर मतलब प्रतिशत में है, उसे नॉर्मल में कैसे बदलें। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 85%। ठीक है, इसे हमें क्या बदलना है, नॉर्मल संख्या में बदलना है, दशमलव संख्या में बदलना है या फिर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 85 इंटू, ठीक है, प्रतिशत मैंने आपको बताया क्या होता है 1/100। प्रतिशत का साइन यहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह 1/100 लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बन गई 0.85। ठीक है, पहले ये क्या थी, परसेंटेज में थी, अब हमने इसको क्या बदल लिया है, दशमलव संख्या में बदल लिया है। ठीक है, नॉर्मल संख्या में बदल लिया है। इस तरह से आपको हल कर लेना है। जैसे आपको एक और उदाहरण ले देता हूँ मैं। जैसे कि आपकी कक्षा में आपका कोई टेस्ट है, ठीक है, तो उसमें 150 नंबर का मतलब पूरा टेस्ट है, और उसमें से आपकी कितनी आए 120 आए, तो उसका हमें परसेंटेज निकालो। तो कैसे निकालेंगे, 150 नंबर का पूरा टेस्ट है और अब मान लिया कि आपकी कितने आए हैं 120 आए हैं, तो उसका हमें परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो जितने आपके अंक आए हैं उतने, और जो टोटल हैं वो नीचे लिख देते हैं। ठीक है, और इसे परसेंटेज में बदलने के लिए मैंने क्या कहा था, इसे 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। जैसे ये कोई भिन्न है, नॉर्मली है, तो इसे हमें परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100% से गुणा करना होगा। तो अब ये आपकी संख्या क्या बदल जाएगी, परसेंटेज में बदल जाएगी। ठीक है, इसका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, परसेंटेज में होगा। इस तरह से आप किन्हीं भी संख्याओं को परसेंटेज में बदल सकते हैं। जैसे हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है 33 से ही 1/3। ठीक है, इसे हमें नॉर्मल में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे, तो ये क्या है, एक मिश्रित भिन्न है। मिश्रित इस तरह की भिन्न क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। इन्हें पहले हमें क्या करना होगा, नॉर्मल में बदलना होगा और फिर आगे की प्रोसेस करनी होगी। ठीक है, तो नॉर्मल में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों का गुना कर देंगे, फिर उसमें जो भी आंसर रहेगा उसमें 1 को जोड़ देंगे और बटे वाली संख्या वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, 33 को 3 से गुणा किया 99, 99 में 1 जोड़ा 100, और बटे में क्या है 3 है। ठीक है, इस तरह से। अब परसेंटेज है, तो इसे परसेंटेज का साइन हटा देंगे हम यहाँ से, और 1/100 क्या कर देंगे, गुणा में कर देंगे, तो 1/3। ठीक है, तो ये संख्या हमारी नॉर्मल में आ गई। पहले क्या थी, परसेंटेज में थी, अब हमने क्या बदल लिया, इसे नॉर्मल में बदल लिया। जैसे एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, 3 से ही 4/7 का 63%। इस तरह के प्रश्न आ जाए तो भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे ये फिर एक मिश्रित भिन्न है, तो इसे हम नॉर्मल में बदल लेंगे। 7 ये 21 और 4 25, 25/7 का मतलब कि गुणा, इन दोनों का गुणा करना है।
का मतलब क्या है, दोनों का गुणा करना है, गुणा 63%। तो अब यहाँ से 25/7 इंटू 63% है तो इसे नॉर्मल में बदल लेंगे। 63 इंटू प्रतिशत हटाया तो क्या आ गया, 1/100। अब इस पूरे को हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 को 63 से काट दिया 9, 9 को 25 से गुणा किया 225 बटा क्या है 100 है। अब यहाँ से हमारा आंसर आ गया 2.25। इस तरह से ये संख्या, ये प्रश्न था हमारा 3 सही 4/7 का 63% कितना होगा, तो क्या होगा 2.25 होगा। इस तरह से आपको प्रतिशत से जुड़े प्रश्नों को आसानी से हल कर लेना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को प्रतिशत आसानी से समझ में आया होगा। ऐसी नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द मैथ्स आर्मी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।